3, 2, 1. हाय एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। सो इस वीडियो को अपलोड करने के पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोल डाला था और वहाँ पर मैंने पूछा था कि क्या मुझे इस चैनल पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अपलोड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड आई एम सरप्राइज बाय द रिजल्ट कि तुम में से 6 लोगों ने बोला कि हाँ करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। अब द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज, अभी कुछ दिनों पहले मैंने 10th स्टैंडर्ड के प्रीलिम्स के पेपर चेक किए एंड व्हेन इट कम्स टू न्यूमेरिकल्स स्पेशली सारे ही बच्चों ने बहुत सिमिलर मिस्टेक्स की हैं वहाँ पे। ठीक है, तो द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू पॉइंट आउट दोज मिस्टेक्स एंड टू मेक श्योर कि ये मिस्टेक्स तुम वापस से आगे चल के ना करो। सो मिस्टेक नंबर 1, नॉट पेइंग अटेंशन ऑन यूनिट्स। अब होता क्या है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं लेंथ की, आई कैन मेजर लेंथ इन किलोमीटर्स, इन मीटर्स, इन मिलीमीटर्स, इन सेंटीमीटर्स। अगर मैं बात करूं टाइम की, तो आई कैन मेजर इट इन आवर्स, इन मिनट्स, इन सेकेंड्स। बट जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, वी हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज इन SI यूनिट। ये तो हमें पता ही है कि अगर लेंथ दे रखा है किलोमीटर्स में, सो वी हैव टू ब्रिंग इट इन मीटर्स। अगर टाइम दे रखा है आवर्स में, सो वी हैव टू ब्रिंग इट इन सेकेंड्स। ठीक है, अब होता क्या है, बच्चे अगर कोई सिंपल सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक न्यूमेरिकल तुम्हारे स्क्रीन पे दिखाऊं, तो यहाँ पर तुम देखोगे कि 2 वैल्यूज दे रखी है, एक दे रखा है फोर्स, दूसरा दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, अब पूछ के रखा है वर्क डन। अब ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा सिंपल है फॉर्मूला वाइज, बिकॉज वी नो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी को देख के खुश हो जाते हैं। फोर्स लिखते हैं वो लोग 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं वो लोग 30 सेंटीमीटर एंड इसी वैल्यू को पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। अब इससे होता क्या है, सब चीज तो बराबर की है, पर क्योंकि उन्होंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, आंसर कभी भी उनका राइट नहीं आता है। दूसरी गलती यहाँ पर जो बच्चे करते हैं वो करते हैं, जब फाइनल आंसर आ जाता है तो वहां पर भी यूनिट मेंशन करना भूल जाते हैं। सो इन 2 गलतियों की वजह से मार्क्स कट जाते हैं तुम्हारे। अब इस गलती को अवॉइड कैसे करें, तो इसका एक ही तरीका है, जब भी हम न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे क्वेश्चन को इग्नोर मारो एंड ओनली पे अटेंशन ऑन द वैल्यूज एंड देयर यूनिट्स। जैसे तुमने डिस्प्लेसमेंट देखा और वहां पर देखा 30 और उसके आगे लिख रखा है सेंटीमीटर, यहाँ पर तुम्हें अलर्ट हो जाना है, यहाँ पर तुम्हें पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद यू कैन प्रोसीड विद द क्वेश्चन जैसे तुम करते हो सॉल्व। ये चीज तुम्हें ध्यान देनी है। और दूसरी चीज जो ध्यान देनी है वो है कि आंसर आने के बाद वहां पर भी तुम्हें क्या लगाना है, यूनिट लगाना है। ठीक है। मिस्टेक नंबर 2, नॉट मेंशनिंग द फॉर्मूला। अब ये मिस्टेक सिली मिस्टेक की कैटेगरी में आ जाती है, बिकॉज यहाँ पर बच्चा बेसिकली फ्री का मार्क्स छोड़ रहा है अपना। अब होता क्या है, हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होता है। फॉर एग्जांपल पहले लिखना होता है गिवन, फिर उसके बाद लिखना है टू फाइंड, उसके बाद मेंशन करना होता है कि कौन सा फॉर्मूला तुम यूज करने वाले हो यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद यू हैव टू राइट योर सोल्यूशन। अब कुछ बच्चे लैक ऑफ टाइम की वजह से बोल दो या अपनी ओवर स्मार्टनेस की वजह से बोल दो, क्या करते हैं, सीधा गिवन लिखते हैं, टू फाइंड लिखते हैं और फॉर्मूला लिखने के बजाय सीधा वैल्यूज को पुट कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर। अब होता क्या है, इससे आगे चल के अगर गलती से भी तुम्हारा न्यूमेरिकल गलत हो जाए किसी भी रीजन की वजह से, तो जो मार्क्स तुम्हें फॉर्मूले के लिए मिलने वाले थे वो भी अब तुम्हें नहीं मिलेंगे। सेकंड थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज, फर्स्ट राइट गिवन, देन राइट टू फाइंड, देन मेंशन द फॉर्मूला, हाईलाइट द फॉर्मूला एंड देन प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी जब लिख रहे हो तो वहां पर एक और बार फॉर्मूला लिख दो एंड देन पुट द वैल्यूज। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप करने से कुछ होगा नहीं, पर एक स्टेप कम करने से हो सकता है तुम्हारे मार्क्स कट जाए, तो कीप दिस इन माइंड। अब आ जाते हैं मिस्टेक नंबर 3 पे, नॉट शोइंग द रफ वर्क और शोइंग टू मच ऑफ इट। अब यहाँ पर इस मिस्टेक को हम 2 केसेस में बांट सकते हैं। केस 1 में वो बच्चे आते हैं जो कि बहुत ज्यादा मैथमेटिकली गिफ्टेड होते हैं, वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट मैथमेटिकल इक्वेशन दे के अपने दिमाग में सॉल्व कर लेते हैं और वो लोग रफ वर्क दिखाते ही नहीं अपना। और केस 2 में वो बच्चे आते हैं जिनको रफ स्पेस का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होता, उनके लिए पूरा आंसर शीट ही उनका रफ पेज होता है। वो जहाँ गिवन लिखते हैं, जहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, उसी के बाद वो लोग रफ वर्क करना चालू कर देते हैं। अब इन दोनों केसेस के अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं। केस 1 के ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर तुम मैथमेटिकली गिफ्टेड हो, ये बात तुम्हें पता है, ये बात हो सकता है तुम्हारी टीचर को पता हो, पर ये बात उस एग्जामिनर को नहीं पता जो तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है। तो यहाँ पर वो यही समझेगा कि तुमने कॉपी करके रखा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा उसके दिमाग में और फिर उसी चीज के साथ वो तुम्हारा बाकी का पेपर चेक करेगा। एंड केस 2, जो बच्चे पूरे पेपर में ही अपना रफ वर्क समझ के सॉल्व करते हैं चीजों को, उनमें क्या होता है, जो एक नीटनेस होती है पेपर की वो चली जाती है। एग्जामिनर को और ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है चीजों को समझने के लिए कि तुमने क्या लिख रखा है और कहाँ लिख रखा है मेन। ठीक है, तो यहाँ पर भी एग्जामिनर गुस्से में जहाँ पर आधा मार्क्स काटना था तुम्हारा, वहां पर 1 मार्क्स काट देगा, एक्स्ट्रा मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, सो दीज वर द 3 मिस्टेक्स दैट आई नोटिस्ड कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने कर रखी है। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस कमेंट छोड़ देना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।